नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम की जन सुनवाई बनी अखाड़ा, 2 शिकायतकर्ता महिलाओं के बीच हुई जमकर मारपीट, मूक दर्शक बने रहे अधिकारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय होगी संस्कार धानी, जबलपुर में उपराष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में होगा योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम स्थल गैरिसन मैदान में हुई योगाभ्यास की रिहर्सल। और वंदे भारत ट्रेन का हुआ पहला ट्रायल रन, भोपाल से चलकर जबलपुर पहुंची ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। जबलपुर से भोपाल तक का सफर होगा सुगम। प्रशासनिक अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली से त्रस्त आवेदकों ने कलेक्टर के जनता दरबार में मदद की गुहार लगाई है। घंटाघर निवासी एक दिव्यांग ने आरोप लगाया है कि उसे बैटरी चलित वाहन दिलवाने के बदले अधिकारी कर्मचारी रुपयों की मांग कर रहे हैं। वहीं बल्दीपुरी की दफाई से आई महिला भी नामांतरण के लिए परेशान थी। उनका कहना है कि अधिकारी उसे रांची तहसील के चक्कर कटवा रहे हैं। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में घंटाघर से आए दिव्यांग पुरुषोत्तम महिरवार ने आरोप लगाया है कि उनको ई वाहन के लिए भटकाया जा रहा है और उनसे 10,000 रुपयों की मांग की जा रही है। 2-3 मंगलवार को आ चुका हूँ, कलेक्टर साहब नहीं मिले, ना ही मुलाकात हुई इनसे। सामाजिक न्याय के अधिकारी हैं कुछ, और ये अपना रामलीला मैदान के अधिकारी हॉस्पिटल के, उन्होंने मेरे को बैटरी वाली गाड़ी का मैंने फॉर्म भरा था, रिसीविंग वगैरह सब मिली थी मेरे को, और रिसीविंग मिली थी कि आप गाड़ी आगे ले जाइए। मेरे साथ वाले दिव्यांगों को 10 लोगों को गाड़ी मिली चाहिए गाड़ी, और मेरे से अधिकारी बोल रहा है 10,000 रुपये आप लेके आइए तो मैं आपको गाड़ी दूंगा। कौन अधिकारी बोल रहा है? कौन आशीष दीक्षित और पटेल। क्या बोल रहे हैं आपको? कि आप 10,000 रुपये लेके आइए तो मैं आपको गाड़ी दिलवा दूंगा। मैंने सर, मेरे पास ये 4 महीने पुरानी रिसीविंग है, और मेरे साथ में लोगों ने रिसीविंग करवाया, मतलब रजिस्ट्रेशन कर ये गाड़ी के, कि आप हमें 10,000 रुपये दीजिए, हम आप जी। वल्दी कोरी की दफाई से आई महिला रानी कोरी ने बताया कि नामांतरण करवाने के लिए वो एवं उनके पति रांची तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। हम सिद्धवा वार्ड से हैं, बल्दी कोरी की दफाई, और हम चाहते कि हमारा मकान हमारे नाम पे हो जाए, हमारे पति के नाम पे, पर उधर चक्कर लगाते हैं रांची में तो कुछ सुनाई नहीं, कागज़ें नहीं निकाल रहे। से कागज निकाल रहे ऑफिस से? हाँ, ऑफिस से सर बोले अभी आना, 1 हफ्ते बाद आना, 15 दिन बाद आना, 2 महीने हो गए। राशन दुकान संचालक की शिकायत लेकर आई मंजू विश्वकर्मा ने बताया कि दुकान संचालक अपनी मनमानी पर आमादा है। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे को राशन नहीं दिया जा रहा, अति गरीबी का मेरा राशन है, और मैं विकलांग हूँ, पति पत्नी दोनों, और मेरे को 10 किलो देता है, और पहले मैं जाती थी तो 35 किलो देता रहा, तो थोड़ी दिन दिया है, बंद कर दिया, भगा रहा है। कौन भगा? राशन वाला? हाँ, सुभाष साहू। राशन वाले का नाम क्या है? सुभाष साहू। क्यों भगा रहा? क्या बोलते हैं आप उससे? हमने बोले कि हमारा जे कैसे तुम रद्द कर दिए, क्यों नहीं दे रही हो राशन? तो बोलता है कि जाओ, जहाँ सुनाई हो तो जाओ करवा लो, जिसको भी बुलाना बुला लो। ग्राम मनकवारा के सुभाष पटेल ने गांव की शासकीय जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत की। हमारी समस्या ये है कि ग्राम मनकवारा में भूमाफिया रामदयाल पटेल जो है वो शासकीय सरकारी रोड की ज़मीन पे अपना मकान बनाए हुए है, और कई बार आदेश ऊपर से हो चुके कोर्ट के भी, इसके बाद वो कब्जा नहीं हटा रहा। इसलिए शासन प्रशासन से आज इसमें आए हुए हम लोग जनसुनवाई में, कि जनसुनवाई में आवेदन किए हैं कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द इस कब्जे को हटवा दिया जाए। जी, कितने लोग परेशान हैं? पूरा गांव परेशान है सर, क्योंकि शमशान की भूमि पे बनाए हुए हैं, और शमशान की भूमि है और रोड मत की भूमि में वो मकान बनाए हुए हैं। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में शहरी एवं ग्रामीण इलाकों से आवेदक पहुंचे। नगर निगम की जनसुनवाई उस वक्त अखाड़ा बन गई जब 2 महिलाएं अतिक्रमण की शिकायत को लेकर आपस में भिड़ गईं। अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर उठापटक हुई और अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। देखने वालों का कहना है कि यदि समय पर उचित कार्यवाही हो गई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में उस वक्त हंगामा मच गया जब गुप्तेश्वर मीनाक्षी अपार्टमेंट से आई 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। अतिक्रमण की शिकायत लेकर नगर निगम पहुंची इन महिलाओं के बीच जमकर उठापटक हुई और अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। समस्या ये है कि हमारी बिल्डिंग में अभी जो एक नए आए हुए हैं, मकान खरीद के यहाँ पे रहने के लिए आए हैं,
तो हम लोगों ने उन्होंने अतिक्रमण किया, पूरा का पूरा जो कॉमन एरिया था मंदिर परिसर को पूरा वो कब्जा कर लिया था। हम लोगों ने सबने मिल के एप्लीकेशन लगाई, सर के पास उसका निराकरण भी हो गया, सब कुछ हुआ। अब उनने क्या किया, हम लोगों के उल्टे हम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी है। जो गैरेज सबके लिए है, सार्वजनिक रूप से सबकी सहमति से बना हुआ है, उसको बोल रहे हैं कि वो तोड़वाने के लिए वो गैर कानूनी है, या कुछ मंदिर की जगह पे कुछ बना है वो गैर कानूनी है। झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं, झूठी शिकायत हमारे खिलाफ है। और अभी मंदिर परिसर में ऑलरेडी एक शौचालय जिसकी मैंने कंप्लेंट करी थी वो भी अभी तक है, वो यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास में। अभी 2 दिन पहले उन्होंने उस पर ताला लगा दिया। यूज़ कर रहे हैं, बाकायदा जाते हैं, यूज़ करते हैं, ताला लगा देते। मंदिर परिसर में लैट्रिन है, बल्कि दरवाज़ा उनका अंदर से खुलता था, अंदर से बंद करके यहाँ से उन्होंने दरवाज़ा खोला हुआ है। और हम लोगों की सबकी झूठी कंप्लेंट लगा के रखे और गैरेज तोड़वाने पर लगे। हमारी बिल्डिंग पुरानी है, 35 साल 40 साल पुरानी है, हम किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं चाहते। हम लोगों का घर है, कल को कुछ नुकसान होता है बिल्डिंग में, किसी प्रकार की बिल्डिंग ढह जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या हमारा भरेंगे वो? जन सुनवाई में पहुंची सुभाष नगर की महिलाओं ने गार्डन की भूमि पर मंदिर बनाने की शिकायत की। वहीं रतन नगर एवं छोटी मदार टेकरी क्षेत्र से आए लोगों ने भी अतिक्रमण की शिकायतें की। अब हम लोगों ने चंदा इकट्ठा कर लिया, 30-35 हज़ार रुपये चंदा इकट्ठा हुआ। तो अब महिलाएं हैं जो मंदिर में जाकर परेशान हो रही थी, तो वो बोलती हैं कि जल्दी कर कुछ निर्माण करवाओ। तो हम लोगों ने 2-4 ऐसे पिलर खड़े करवाए भर बस, और छोटा चबूतरा बनाया है। तो जब इतना काम हुआ तब भी कोई नहीं बोला। उसके बाद इन लोगों ने हमारे लड़कों को कंप्लेंट डाल दी। लड़का कुछ लेन देन में नहीं, छोटे हैं बेटा, तो लड़कों की कंप्लेंट डाल दी कि जी अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। कुंती विश्वकर्मा, दुर्गेश विश्वकर्मा, इनके बेटे का, इनके बेटे का, सबका नाम लेके इन्हें नोटिस भिजवा दी। जब कोई लेन देन में तो हमको क्या करेंगे, हमारा का नाम ठीक है। अब जब कोई हम लोग नहीं माने, हम लोग जब मालूम चली कि जो जगह सरकारी है, सरकार से आदेश लोगी जब मंदिर बनेगा, हम लोगों ने काम रोक दिया। रोकने के बाद हम लोग कार्रवाई करने लगे, नगर निगम आए, कलेक्ट्रेट गए, थाना गए। वो पार्क है, मतलब हाँ पार्किंग जगह है, वो कॉर्नर में है। मेरी शिकायत ये थी, मेरी दुकान के सामने एक व्यक्ति ने अवैध कपड़े का निर्माण कर लिया, सामने एक छोटा सा मंदिर बना के। विगत में 23/5 से कंटिन्यू हर हफ्ते यहाँ पर जनसुनवाई में आ रहा हूँ। अभी तक मुझे किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली है कि वहाँ पर हमने क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की। और हमेशा अभी मैं आया हूँ तो अभी मुझे यह पता चला यहाँ से कि वहाँ पर कुछ राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप के कारण वहाँ पर नहीं हो पा रही है कार्रवाई। देखता हूँ मैं, अगर नहीं होता है तो फिर मैं CM हेल्पलाइन में या आगे जो भी जैसा बनेगा तो करूँगा, क्योंकि मेरी दुकान के सामने तो यह अवैध निर्माण किया हुआ है। कितनी बार शिकायत दे चुका है? मैं ये 4 बार शिकायत दे चुका हूँ। हर हफ्ते आ रहा हूँ, हर हफ्ते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मुझे जानकारी दें कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मगर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं। कहाँ का अतिक्रमण है? ये अतिक्रमण गुप्ता होटल के पीछे रतन नगर कॉलोनी में मेरी एक दुकान है, उसके सामने किया। हम अशफाकुल्लाह खान छोटी मदार टेकरी से आए हैं, जहाँ पे 3 लोगों के द्वारा हामिद, दोस्त मास्टर, कल्लू साइकिल, डॉक्टर कबाड़ी और शाहनवाज मज्जू साइकिल, ये 3 लोगों के द्वारा अवैध शौचालय बना लिया गया है। एक छोटा मैदान है, वहाँ मेरा मकान है, मेरे मकान की दीवार से लगा के ये लोगों ने अवैध शौचालय बना लिया है। और सर अलग करने को कहो तो लड़ाई करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पत्थरबाजी करे, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे, छुरा निकाल लीजिए, और बोले अगर तुम अलग करवाओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। पड़ोस में डॉक्टर अफसर का मकान है, वो उसमें कंजरवेंसी लाइन में कब्जा करना चाहते हैं और अनथाई तरीके से दरवाज़ा लगा के और आना जाना करते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं ताकि यहाँ पर कोई दूसरा ना आ जाए। इसके अलावा एक नीम का पेड़ उनके घर में है, उसकी दिगाल पूरी हमारे घर छत पे छाई हुई है, और एक कैमरा लगा दिया है जिसमें कोई उसको झाड़ को हाथ ना लगाए। पहले हम लोग उसको छांट देते थे थोड़ा बहुत कि परेशानी ना हो हम लोगों को, अब वो जो है कैमरा लगा दिया है ताकि कोई हाथ ना लगाए। और इसमें हमारे यहाँ घर की लेडीज छत पे जा नहीं सकती, बेपर्दगी होती। हम चाहते हैं कि ट्रिपिंग जैसे पहले उनके फादर करवाते रहे, वो ट्रिपिंग करवाते रहें, और ताकि हम लोग को परेशानी ना हो, झाड़ की टाइनिंग वगैरह छटवाते रहें, और कंजरवेंसी लाइन को जो है फ्री रखें ताकि सार्वजनिक यूज़ है उसका सार्वजनिक यूज़ हमेशा रहना चाहिए। कंजरवेंसी डॉक्टर अफसर जो पीछे रहते हैं वो चाह रहे हैं उसमें कब्जा करना, और फाटक एक लगा लिया अंदर, एक रोड पे ही लगाना चाहते हैं ताकि पूरा गली हमारे कंजरवेंसी लाइन हमारे कब्जे में आ जाए।
नगर निगम की जन सुनवाई में कुल 26 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण से संबंधित रहीं। जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना ने अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जानकारों का कहना है कि शिकायतों पर यदि समय रहते उचित कार्यवाही हो जाए तो ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होती, लेकिन अधिकारी समय पर कार्यवाही नहीं कराते हैं, इसलिए हिंसक घटनाएं होती हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को आवेदकों का तांता लगा रहा। एएसपी शिवेश सिंह बघेल ने जन सुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों को सुना और आवेदकों को शिकायतों के निराकरण और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जन सुनवाई में आवेदकों की भारी भीड़ नजर आई। शिकायतें और समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में आवेदक एसपी कार्यालय एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को सुना और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। जन सुनवाई में आए एक वृद्ध ने जॉब के नाम पर उसके साथ ठगी किए जाने और उसके खाते से लेन देन करने की शिकायत दर्ज कराई। वृद्ध ने बताया कि एक तो उसके साथ ठगी की गई और दूसरा ठगी करने वालों ने उसके बैंक खाते से लेन देन की रकम भी निकाली, जिससे उसके खाते को लॉक कर दिया गया है और वह परेशान है। इस मामले में एडिशनल एसपी शिवेश बघेल ने साइबर विशेषज्ञों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। समय समय पे उसने मेरे से 20-25 हज़ार रुपये वसूल किए और उस खाते में दूसरे लोगों से पैसे डलवा के वो एटीएम से पैसे निकालता था। कितना पैसा निकाल दिया? मेरा पैसा नहीं निकाला उसने, जो दूसरे लोगों से मेरे खाते में पैसे डलवा के उसने पैसे निकाले। तो किसी ने कंप्लेंट की है तो मेरे अकाउंट में साइबर ने लॉक लगा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और मेरे अकाउंट से साइबर लॉक हटाया जाए, क्योंकि मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है। उसका स्टेटमेंट भी लेके आया हूँ मैं। 1 महीने में उसने लाखों रुपए का गोलमाल किया है लोगों को। आज जन सुनवाई में करीब 35-40 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन सभी शिकायतों को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित थाना प्रभारी को सीएसपी साहब को निर्देशित किया गया है। अधिकांश मामले पति पत्नी के बीच के विवाद के और कुछ वृद्धजनों के भी मामले थे, जिनके कि उनके बच्चों के द्वारा उनका देखभाल नहीं की जा रही है, जिस संबंध में जो हमारे आस्था अभियान के तहत थाना प्रभारियों को बताया गया है कि उस पर समुचित कार्रवाई करके जो है प्रकरण का निकाल करेंगे। सर, एक मामला आया कि उसके बैंक के मतलब क्या है लॉक कर दिया गया है, किसी ने पैसा उसमें डाले खाते हैं, उसके बाद में ये जो शिकायत आई है उस पर साइबर सेल को बताया गया है कि किस यूनिट से उसका किया गया है और उस पर पता चलने पर उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई में कुल 40 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों को निराकरण के लिए संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को सौंपा गया है और 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में होने वाले योग दिवस की तैयारियों के तहत मंगलवार को मुख्य कार्यक्रम स्थल गैरिसन मैदान में योगाभ्यास की फाइनल रिहर्सल हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराकर योग अभ्यास किया। 21 जून को संस्कारधानी योगमय हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर में अलग अलग स्थानों पर योग के कार्यक्रम आयोजित होंगे। योग दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम गैरिसन मैदान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई हैं। मंगलवार को गैरिसन मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की रिहर्सल की गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। 21 जून बुधवार को सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम गैरिसन मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए, दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को मिलाइए, नमस्कार मुद्रा में पूरा स्ट्रेच करें। एकदम फोटो बेस्ट आना चाहिए सभी लोगों का। कुछ लोग हाथ नीचे रखें, ऊपर करो, स्ट्रेच करो पूरा। कल जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 9वां, उसके लिए आज यहाँ पे योग अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें खालसा महाविद्यालय और विभिन्न महाविद्यालय, विद्यालय और विभिन्न संस्थाओं के लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, ताकि कल जो प्रोग्राम होने वाला है वो गरिमामय बना रहे और किसी भी तरह की तृप्ति न हो। शासन के द्वारा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, किसी भी प्रकार की अभी तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि देश के उपराष्ट्रपति हम लोग के बीच हम लोग के साथ योगा करेंगे।
इससे बड़ी बात हम लोग के लिए नहीं होगी। ये गौरवान्वित करने के लिए और हमारे ज़िले के लिए भी गौरव की बात है। हमारे लिए ये और भी गौरव विषय है कि हमारे जबलपुर शहर में ये मुख्य आयोजन हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का आयोजित किया जा रहा है, तो ये लोगों में और एक उत्साह और ऊर्जा का कारण बना हुआ है। हाँ, और यहाँ पर इस मुख्य आयोजन में सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं, राज्यपाल जी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सारे नेतागण रहेंगे। तो हमारे शहर के लिए ये और भी गौरव की बात है, सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं। योग दिवस के मौके पर संस्कारधानी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का संकल्प शहर वासियों की तरफ से लिया गया है। बीते कई दिनों से शहर में योगाभ्यास के कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों से लेकर अलग अलग स्थानों पर योगाभ्यास हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। स्कूलों में छात्र छात्राएं कुशल योगाचार्यों से योग विधाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छे मन के लिए बहुत आवश्यक है। मन की शांति और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति क्या, बच्चों को भी ये आना चाहिए। बच्चों हमारे को ध्यान केंद्रित करने के लिए और अपना तन मन स्वस्थ रखने के लिए योग हमें बहुत ज़रूरी है और ये हमारे शरीर में स्फूर्ति देता है, जिससे कि हमारा काम जो है वो सुचारू रूप से चल सके। हमें मन से शांति भी मिलती है, इसलिए योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 21 जून को अभी योग दिवस है और अभी तो हम लोग अभी कर रहे हैं योगा और हम लोग योगा करना अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, इसलिए अभी हम लोग योगा तो हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है। अभी हम लोग ताड़ासन, कपालभाति, ये सब योगा हम लोग सीख रहे हैं अभी। 21 जून को योगा दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो योगा रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं। योगा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और तंदुरुस्त रहता है। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। योग करने से हमारा शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है और योग सभी के लिए आवश्यक है। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम के अलावा 50 से ज्यादा स्थानों पर योग किया जाएगा। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागिता दर्ज कराएंगे। कक्षा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा 22 जून से 28 जून तक आयोजित होगी। इसकी परीक्षा सामग्री का वितरण जिला शिक्षा केंद्र से किया गया। जिले में 74 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 13,000 बच्चे परीक्षा देंगे। 22 जून से होने वाली कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की परीक्षा सामग्री का वितरण जिला शिक्षा केंद्र से किया गया। जबलपुर जिले के सभी 9 ब्लॉकों के अधिकारियों को परीक्षा सामग्री सौंपी गई। जिले में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 13,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 5वीं 8वीं की पुनर्परीक्षा जो कि 22 जून से प्रारंभ होने जा रही है, उसकी गोपनीय सामग्री आज हमको जिले को प्राप्त हुई है। तो समस्त जिले के जो विकासखंड 9 विकासखंड के अंतर्गत जितने जनशिक्षा केंद्र के परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ आज हम गोपनीय सामग्री DRC को दे रहे हैं। कल वो जाकर के सभी परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष तैयारी के लिए प्रश्न पत्र वितरित करेंगे और 22 तारीख को सुबह 9 बजे से हमारी परीक्षा थी। DPC योगेश शर्मा ने परीक्षा में गोपनीयता के नियमों का पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मंगलवार को प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के आतिथ्य में बंगाल राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम गौरवशाली भारत की धरोहर का स्मरण कराता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सभागार में मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बतौर अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उपस्थित सभी जनों को पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह देश की अखंडता और एकता का उत्सव है। उन्होंने बंगाल के सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों की चर्चा करते हुए बंगाल की गौरवशाली विभूतियों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। गौरवशाली भारतीय संस्कृति की धरोहर के संरक्षक, विविधता में एकता जिसकी सभ्यता और भूगोल में है, ऐसे समस्त बंगाली भाई बहनों को मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं बंगाल राज्य के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
उत्सव भारत की एकता का पर्व और उसकी पूर्णता को एक नई चमक देने की पहल। कार्यक्रम को सांसद राकेश सिंह ने भी संबोधित किया और अपने उद्बोधन में पश्चिम बंगाल राज्य की कला, संस्कृति, साहित्य पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बंगाल ने देश और दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसके पूर्व बंगाल उत्सव का शुभारंभ वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर बंगाल राज्य पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बंगाली समाज द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर भी लोगों की आस्था का केंद्र है। 125 वर्ष पुराने इस मंदिर में वर्ष 1986 से अखंड ज्योत प्रज्वलित है। संस्कारधानी जबलपुर के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर भी शुमार है। मंदिर की स्थापना का इतिहास लगभग 125 वर्ष पुराना बताया जाता है और यह मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से संस्कारधानी में प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारी राजेश कुमार दुबे बताते हैं कि लगभग 125 साल पहले मंदिर का निर्माण हुआ। इसके पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान थी। उसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में वर्ष 1986 में मानस यज्ञ हुआ था। तब यहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई थी। तब से लेकर आज तक अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। यहाँ पर एक पहले पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष हुआ करता था जिसमें ये मंदिर मूर्ति टिकी हुई थी। उसके बाद आज से 125 साल पहले करीब इस मंदिर का निर्माण कराया गया और इस मंदिर में इस मूर्ति को विराजित किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सिद्ध है। गौण आदि काल की प्रतिमा लगती है और यहाँ पर मन्नत मानने पर उनकी मन्नत पूरी होती है। और यहाँ अखंड ज्योत जो जल रही है ये सन 86 से जल रही है। 1986 से अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर एक मानस यज्ञ हुआ था, उस मानस यज्ञ में ज्योत जलाई गई थी। जब से ये कंटिन्यू 1986 से अखंड ज्योत कंटिन्यू जल रही है। मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। ऐसे में यह मंदिर लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और बजरंगबली श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा विश्वास श्रद्धालुओं को भी है। ये मंदिर हमारे जबलपुर में नौदरा ब्रिज के पास स्थित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मैं इस मंदिर में बचपन से आ रहा हूँ और ये मंदिर संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष भी है, शनि देव भी विराजमान है और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति है एवं शंकर भगवान की शिव की भी मूर्ति। लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर में अखंड ज्योत 1986 से निरंतर चली आ रही है। 30-40 साल होगा मैं आता हूँ यहाँ पर और बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ पर जो भी कामना करते हैं भक्तगण वो पूरा होता है और यहाँ बहुत ही माने नामी लोग सब आए हैं और बहुत डेवलप हुए हैं। सब चीज़ उनकी आशा पूरा हुई। प्राचीन मंदिर है और जबलपुर का सबसे प्राचीन और जागृत मंदिरों में से एक है और ये अपना ज्योति टॉकी चौराहा में स्थित है और यहाँ तो भक्तों के अपार भीड़ समूह देखते ही बनता है और यहाँ गुरुजी लोग पर निष्ठा और पूर्वक अपना पूजन अर्चन करते रहते हैं और यहाँ आने से एक मन को सुकून, शांति और आशीर्वाद जैसा महसूस किया जाता है। मंदिर में हनुमान जी के साथ ही अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। मंदिर में शनिदेव और माता रानी भी विराजमान है, जिनके दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कटहल वेब सीरीज में उपयोग की गई भाषा शैली से वंशकार समाज में आक्रोश व्याप्त है। वंशकार महासभा के सदस्यों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक पर हरिजन एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। वंशकार महासभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कटहल वेब सीरीज पर बैन लगाया जाए, साथ ही उसके निर्माता निर्देशक पर SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही कराई जाए। इस वेब सीरीज में वंशकार समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। पूरा वंशकार समाज आक्रोशित है।
जिस तरीके की शब्दावली मैंने देखा है वीडियो में, जिस तरीके की शब्दावली उसमें इस्तेमाल की गई है, तो हमारी पूरे समाज के लोगों की मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और डायरेक्टर और निर्देशक के ऊपर कार्रवाई हो, SC/ST एक्ट के ऊपर कार्रवाई हो और जो भी डायलॉग्स हैं उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से अलग किया जाए। जब हमारे बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, हमको खड़ा होने का अधिकार दिया, बात करने का अधिकार दिया, इस समय हमारे समाज को जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, इससे हमारे संविधान को भी ठेस पहुंचता है, हमारे समाज को भी ठेस पहुंचा। मैं चाहता हूं कि ये जो कटार फिल्म के डायरेक्टर है और जो उसमें कलाकार हैं, उन सभी के ऊपर हरिजन एक्ट की कार्रवाई हो और जो कटार फिल्म के जो शब्द जुड़े गए हुए हैं उनको उस फिल्म से अलग करा जाए। वंशकार समाज ने चेतावनी दी है कि इस वेब सीरीज से यदि आपत्तिजनक डायलॉग नहीं हटाए गए तो प्रदेश स्तर पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 18,000 पटवारी एक बार फिर हड़ताल की राह पर हैं। पटवारी संघ का कहना है कि समयमान वेतन की मांग पिछले 18 वर्षों से अधूरी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लिहाजा सोमवार से क्रमिक हड़ताल शुरू की जाने वाली है। फिलहाल सीएम को स्मरण पत्र भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि समयमान वेतन दिलाया जाए। पटवारी संघ के सदस्यों का कहना है कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। पिछले 18 वर्षों से समयमान वेतन की जायज मांग अब तक अधूरी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ लगातार 18 वर्षों से 2800 ग्रेड पे समयमान वेतनमान की बढ़ोतरी के लिए लगातार मांग कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी कोई भी मांग 18 साल से नहीं सुन रहा है। इसके लिए हमने कई बार पहले भी हड़ताल करी और अब भी हम फिर से हड़ताल में जाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ आज इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक स्मरण पत्र दे रहा है। इसके बाद भी यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम सोमवार से अतिरिक्त कार्य, भू अभिलेख के अतिरिक्त कार्य जितने भी रहेंगे, हम वो कोई भी अन्य कार्य नहीं करेंगे। हमारे प्रांतीय आह्वान पर आज हम समस्त मध्य प्रदेश में पटवारीगण माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के नाम स्मरण पत्र जिला कलेक्टर को सौंप रहे हैं, जिसमें हमने अपनी पुरानी लंबित मांगों को फिर से उनको बताया है कि यदि निश्चित समय अवधि में वो उस पर कोई कार्य नहीं करते तो प्रथम चरण में हम लोग 24 और 25 तारीख को ज़िले के जो भी हमारे विधायक सांसद हैं उनका हम घेराव करेंगे और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग 26 तारीख से भू अभिलेख के अतिरिक्त सारे कार्यों का बहिष्कार कर देंगे और इससे जो भी आम जनता को या परेशानी होगी इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि सरकार यदि अपना रवैया नहीं बदलती है तो सोमवार से काम बंद हड़ताल की जाएगी और जनता को होने वाली परेशानियों के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। जबलपुर से भोपाल की यात्रा अब और भी सुगम हो जाएगी, क्योंकि जबलपुर को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है, जिसका ट्रायल रन भोपाल से जबलपुर स्टेशन के बीच किया गया। बताया जा रहा है कि 16 कोच की इस ट्रेन को जबलपुर रेलवे स्टेशन से सुबह चलाया जाएगा और शाम को भोपाल से इसकी वापसी होगी। भोपाल से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन का पहला सफल ट्रायल रन पूरा हो गया है। भोपाल से चलकर जबलपुर आई ट्रेन का स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 16 कोच की यह ट्रेन जबलपुर से सुबह रवाना होगी और शाम को इसकी वापसी हो जाएगी। फिलहाल इसे इंटरसिटी की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। जबलपुर से भोपाल के बीच यह ट्रेन नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी में रुकेगी। आज ट्रायल रन है जो कि भोपाल स्टेशन से चली है, रानी कमलापति स्टेशन से, और जबलपुर तक ट्रायल रन हुआ है। कितना समय लगेगा, कहाँ रुकेगी, क्या इसके साथ अनुभव है, तो लोको पायलट अपना शेयर करेंगे। इसके साथ में 2-3 ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, वो अपना शेयर करेंगे और उस दिन क्या इसका जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करेंगे उस संबंध में इसको आप यहाँ आइए। अभी थोड़ी देर में वापस चली जाएगी। और आप लोग देख रहे हैं कि अत्याधुनिक तकनीक से सजी हुई ट्रेन है ये। इसमें सभी सुविधाएँ हैं, विश्व स्तरीय जो ट्रेन में सुविधाएँ होती हैं वो सारी सुविधाएं इसमें दी हुई हैं और इसका एक्सपीरियंस अलग होगा, निश्चित रूप से अलग होगा। जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये। और हम लोग जबलपुर मंडल की तरफ से, हमारे मुख्यालय के अधिकारी हैं श्री राहुल श्रीवास्तव जी, CPRO साहब,
उनकी तरफ से हम लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमको ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम इस ट्रेन को चलाएं। वंदे भारत ट्रेन के पहले ट्रायल रन में आई खामियों को भी दूर करने की बात रेलवे अधिकारियों ने कही है। संस्कारधानी जबलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में शानदार प्रदर्शन कर लगातार शहर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई, जिसमें संस्कारधानी के खिलाड़ी धैर्य ठाकुर ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में तृतीय स्थान अर्जित किया। संस्कारधानी जबलपुर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। शहर के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से संस्कारधानी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में संस्कारधानी के खिलाड़ी धैर्य ठाकुर ने तीसरा स्थान प्राप्त कर शहर का नाम गौरवान्वित किया। मंगलवार को धैर्य ठाकुर वापस जबलपुर लौटे, जिनका मुख्य रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। अभी हाल ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं वरन मध्य प्रदेश से गौरव पुत्र श्री धैर्य ठाकुर जी, इस बालक ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कराटे चैंपियनशिप में तृतीय स्थान प्राप्त कर संस्कारधानी जबलपुर नाम को जौजलमान किया है। इस सफलता पर भगवान दास जी काछी द्वारा जो कि धनवंतरी नगर में कराटे अकादमी चलाई जाती है और महेंद्र सोनकर जी के नेतृत्व में, जिसमें श्री गौरव सिंधिया जी जिला सचिव कराटे एसोसिएशन का भी उन्हें बड़ा ध्वस्त प्राप्त है। इस बालक की आज नगर आगमन पर स्टेशन पहुंचकर जबलपुर तैराकी संघ के सदस्य एवं कराटे एसोसिएशन से जुड़े हुए व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धैर्य ठाकुर द्वारा इसके पूर्व भी कराटे की अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर शहर का नाम गौरवान्वित किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र गोपाल सदन के पास बीते कुछ दिनों से एक महिला सफाई कर्मी को 3 युवकों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। तीनों युवक महिला सफाई कर्मी से छेड़छाड़ कर रहे थे। मंगलवार को क्षेत्रीय नागरिकों ने छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को दबोच लिया। क्षेत्रीय लोग दोनों को कोतवाली थाने लेकर पहुंचे, जहां महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना क्षेत्र गोपाल बाग गोपाल सदन के पीछे एक महिला सफाई कर्मी से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को क्षेत्रीय लोगों ने धर दबोचा। दोनों को कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया है। महिला सफाई कर्मचारी ने युवकों के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला सफाई कर्मी फूटाताल क्षेत्र की रहने वाली है और उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। महिला के मुताबिक बीती शाम भी लड़कों के द्वारा उनसे छेड़छाड़ की गई थी, जिन्हें मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों की मदद से पकड़ा जा सका। ये लोग रोज निकल के जाते कुछ बोल के, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल इन लोगों ने मुझे पुकारा, आंटी कुछ बोलना चाहते, तो मैंने बोली क्या, मैं सोची कुछ पूछ रहे हैं, तो ये बोलते कि हम आई लव यू बोल रहे हैं। तो मैं इनको झाड़ू लेके मारने को दौड़ी, तो लोग तेज गाड़ी करके भाग दिए। फिर आज पकड़ाई। कितने लड़के थे, क्या नाम है? गाड़ी में कल 3 लड़के थे। जो पकड़ा उसका नाम क्या है? उसका जावेद नाम है। कहाँ से रहने वाला है? सर ये नहीं मालूम मुझे। कब से परेशान कर रहे हैं आपको? ये 2-4 दिन से सर। लगभग 10:30 बजे गोपाल बाग से मेरे मित्र का फ़ोन आया कि भैया जल्दी आइए, यहाँ सफाई कर्मी को महिला है, उसको 2-4 लड़के 3-4 दिन से रोज़ छेड़ते हुए जा रहे हैं। उसको छेड़ते हुए आई लव यू बोलते हैं। तो आज उन्हें उस भाई ने पकड़ लिया और कुछ मित्र लोग उनको लड़कों को भी पकड़ के रखे थे। तो मैं आया और फिर उन लड़कों को पकड़ा और पकड़ के थाने ले आए और पता चला 3-4 दिन से वो सफाई कर्मी महिला है उसको छेड़ रहे थे। और जो लड़के उस महिला को छेड़ रहे थे, अगर उनकी उम्र देखी जाए तो उनके माँ के समान की है। और आज सब में स्थानीय गोपाल बाग के जितने भी लोग हैं उन लोगों को पकड़ के यहाँ आए और उसमें से 3 गायब हो चुके हैं और 2 लड़कों हैं उनको हमने पकड़ के यहाँ कोतवाली में। पुलिस ने महिला सफाई कर्मी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है और पकड़े गए लड़कों से पूछताछ की जा रही है। कटंगी थाना अंतर्गत बीते दिनों शराब दुकान के सेल्समैन को चाकू की नोक पर लूट लेने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों लुटेरों को आधारतार पुलिस की टीम ने शोभापुर क्षेत्र में पकड़ा। इनसे पूछताछ के बाद लूटी गई 3.5 लाख रुपए नकदी, एक्सेस वाहन, बटनदार चाइना चाकू बरामद किया गया है। कटंगी शराब दुकान के सेल्समैन नितिन झारिया से चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों लुटेरों गौरव पटेल, अरुणव यादव और यश उर्फ सत्यम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों को शोभापुर के पास संदेह के आधार पर आधारतार पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनसे जब पूछताछ हुई तो तीनों ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद तीनों ने लूट की रकम तीनों ने आपस में बांट ली थी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से लूटा हुआ मोबाइल व बैग जला दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 3.5 लाख रुपए, एक्सेस वाहन, बटनदार चाइना चाकू, जला हुआ मोबाइल बरामद किया है। कटंगी में 16 जून को एक लूट की घटना हुई थी
जिसमें शराब दुकान का सेल्समैन नितिन झारिया ये कलेक्शन करके वहाँ 2 शराब दुकानें हैं, 3.5 लाख रुपए लेके बैंक में जमा कराने जा रहा था। तो कटंगी थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर वहाँ पर पहले से ट्रैक कर रहे 3 व्यक्तियों ने दोपहिया वाहन पर आकर उसको चाकू अड़ाकर उससे 3.5 लाख रुपए लूट लिए थे। और ये डिटेक्शन भी आज हो गया है। 3 दिन के लगभग इसमें लगा और इसमें हमारे आधार ताल टीआई शैलेश मिश्रा और सीएसपी प्रियंका करचाम और उनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करी है और ये पैसे रिकवर हो गए। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। तीनों आरोपियों से लूट की अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सेहोरा के ग्राम लमकना में 52 वर्षीय अधेड़ की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक के गांव के रहने वाले 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक का मृतक से 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद की रंजिश के कारण युवक ने डंडे से सिर पर वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सेहोरा के ग्राम लमकना में रीची निवासी 52 वर्षीय अधेड़ शिव सिंह गौंड की हुई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। शिव सिंह गौंड की हत्या के मामले में गांव के रहने वाले 19 वर्षीय निखिल पटेल की गिरफ्तारी की गई है। एसपीटी के विद्यार्थी ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि शिव सिंह गौंड गाँव के निखिल पटेल के साथ मिलकर हार्वेस्टर चलवाता था और दोनों किसानों से पैसा एकत्रित करते थे। निखिल इसके बदले में शिव सिंह गौंड को 300 रुपए देता था और बाकी रकम मालिक को दिया करता था, लेकिन शिव गौंड ने किसानों से एकत्र किए गए 5,000 रुपए निखिल को ना देकर शराब पीने में खर्च कर दिए थे और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते निखिल ने शिव पर लकड़ी के डंडे से हमला किया और उसकी हत्या कर दी थी। इसमें निखिल पटेल को अरेस्ट किया गया है। मृत्यु का कारण जो मर्डर हुआ है उसका कारण यही है कि निखिल पटेल ने शिव सिंह को एक टास्क दिया हुआ था कि किसानों से हार्वेस्टर चलाने के लिए जानकारी लेगा, उनसे पैसे कलेक्ट करेगा और वो हार्वेस्टर के जो मालिक है उसको हैंडओवर करेगा। तो इस तरह का लगभग 5,000 का कलेक्शन शिव सिंह ने किसानों से कर लिया था, लेकिन वो निखिल को नहीं दिया था, उसने दारूखोरियों पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। इस कारण से दोनों का वाद विवाद हुआ और उसके चलते ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये ब्लाइंड मर्डर डिटेक्ट हो गया है। पुलिस ने प्रकरण में निखिल की गिरफ्तारी की और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।